सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे पसंदीदा नाश्ता एक काला राज छुपाए हो। बरसातीपुर गांव में कुछ स्वादिष्ट पकोड़े सिर्फ लोगों की भूख नहीं मिटा रहे थे, बल्कि उनकी आत्माओं पर कब्जा कर रहे थे। तो कहानी शुरू होती है चुन्नू दादी की एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली पकोड़े की दुकान से। लेकिन ये कोई आम पकोड़े नहीं थे। उनका पहला ग्राहक उपवासी पहला निवाला खाते ही ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि बस दीवाना ही हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। हम एक मज़ेदार शुरुआत से लेकर एक भयानक राज के खुलने तक का सफ़र देखेंगे और जानेंगे कि कैसे गांव की औरतों की बहादुरी ने आखिरकार पूरे गांव को आज़ाद कराया। चलिए इस धोखे के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो बात है बरसातीपुर गांव की, जहां चुन्नू दादी की नई नई पकोड़े की दुकान खुली थी। और भई इसकी खुशबू पूरे गांव को अपनी तरफ खींच रही थी। देखते देखते ये दुकान पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई। पकोड़े इतने इतने ज्यादा मजेदार थे कि सोचिए पहले ही ग्राहक ने एक बार में पूरी 12 प्लेटें खत्म कर दी। वो तो बस पागल सा हो गया और ये खबर पूरे गांव में फैलाने के लिए दौड़ पड़ा। और जाहिर है, जब ऐसी खबर फैलेगी तो होगा क्या। अगले ही दिन सरपंच से लेकर किसान तक पूरा का पूरा गांव उन जादुई पकौड़ों का स्वाद चखने के लिए लाइन में खड़ा था। लेकिन इस मजेदार स्वाद के पीछे एक बहुत ही गहरा स्याह राज छुपा हुआ था। और बहुत जल्द गांव के मर्दों पर इसका भयानक असर दिखना शुरू हो गया। जो पति जैसे सरपंच और किसान काशीनाथ कभी इतने जिम्मेदार हुआ करते थे, अब वो एकदम बदल गए थे। देर रात घर आना, अपने ही परिवारों से दूर रहना, कुछ तो भी छुपाना, बस इसी बात ने सबको परेशान कर दिया था। चुन्नू का असली वो क्रूर चेहरा तब सामने आया जब उसने एक भूखी बच्ची को सिर्फ एक पकौड़े के लिए बेरहमी से भगा दिया। और सबसे अजीब बात, गांव के मर्द जो कभी सबकी रक्षा करते थे, वो बस चुपचाप खड़े देखते रहे, जैसे किसी जादू के असर में हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब गांव की पंचायत बैठी तो सब हैरान रह गए। सरपंच ने बेशर्मी से झूठ बोला। एक मासूम बच्ची के खिलाफ जाकर उसने चुन्नू का साथ दिया। सोचिए उसकी अपनी पत्नी रंजना के दिल पर क्या बीती होगी। अब पतियों का ये अजीब बर्ताव और चुन्नू के लिए ये अंधी भक्ति गांव की औरतों से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि अब वो खुद मामले को अपने हाथ में लेंगी और सच का पता लगाकर रहेंगी। तो सरपंच की पत्नी रंजना ने अगुवाई की। उन्होंने अपने पतियों का पीछा करना शुरू किया, और वो जो देखने वाली थीं, वो उनके सबसे डरावने सपनों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उन्होंने देखा कि गांव के सबसे इज्जतदार आदमी चुन्नू के गुलाम बने हुए थे। कोई उसकी भैंस का दूध निकाल रहा है, कोई खेतों में पानी दे रहा है। वो पूरी तरह से उसके काबू में थे, अपनी सारी इज्जत, अपना सब कुछ खो चुके थे। अब औरतों को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जरूर कोई जादू टोना है। तो चुन्नू की इस भयानक ताकत का राज जानने के लिए वो अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगी। और फिर आधी रात के अंधेरे में जब चुन्नू ने पकोड़ों की अगली खेप तैयार करनी शुरू की, तो उसका असली डरावना सच सामने आ गया। और यहाँ हमें वो सारी डरावनी चीजें दिखती हैं जो एक क्लासिक काले जादू की रस्म में होती हैं। काला कपड़ा, नींबू मिर्च, खुफिया मंत्र और वो अजीब सी राख, इन सब का इस्तेमाल करके वो खाने पर जादू करती थी, ताकि जो भी उसे खाए वो उसका गुलाम बन जाए। जब औरतों को ये पता चला कि चुन्नू का प्लान तो पूरे गांव पर कब्जा करने का है, तो वो समझ गईं कि अब मदद का इंतजार नहीं किया जा सकता। जो करना है अभी करना है और तुरंत करना है। औरतों ने चुन्नू को बड़बड़ाते हुए भी सुना कि कैसे सब कुछ उसका होगा, उसकी जमीन, उसके लोग, और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अंधेरे में 3 परछाइयां उसका ही इंतजार कर रही थीं। और जैसे ही चुन्नू अपना जादू पूरा करने वाली थी, उन्होंने हमला बोल दिया। एकदम बिजली की तेजी से उन्होंने वो जादुई पकोड़ा छीना और जबरदस्ती चुन्नू के ही मुंह में ठूंस दिया। बस उसका काला जादू पलटकर उसी पर भारी पड़ गया। और जैसे ही जादू टूटा, पूरे गांव ने मानो राहत की सांस ली। आखिरकार इंसाफ होने वाला था। अपने ही जादू के वश में आकर एक हारी हुई चुन्नू ने गांव वालों के सामने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया। उसे अपनी दुकान खुद जलानी पड़ी और फिर हमेशा हमेशा के लिए बरसातीपुर से निकाल दिया गया। तो आखिरकार हुआ क्या? गांव को उसके नेताओं ने नहीं बचाया,
उसे बचाया उन 3 बहादुर औरतों की होशियारी और हिम्मत ने, जिन्होंने हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। असली हीरो तो वही थीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस तरह के धोखों से भरी दुनिया में किसी भी समाज के असली रक्षक आखिर होते कौन हैं?